हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अम्ब्रेला फ्रॉक की माप लेते हुए उसकी कटिंग देखेंगे। ये देखिए, हमने ये अम्ब्रेला फ्रॉक ले लिया है। पहले हम इसका नाप लेने का तरीका देखेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर इसका 11 है, 5.5 लेंगे। हाफ राउंड भी 5.5 है। ये देखिए, ये सिलाई से ये सिलाई तक इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए 15 इंच, इसका आधा करेंगे 7.5। कमर के पास का नाप लेंगे 14, इसका आधा 7। पेटी की पूरी लंबाई लेंगे। पेटी की पूरी लंबाई 14 इंच है। अब इस तरह से खड़ा फ्रॉक रखेंगे और यहाँ से हम इसकी पूरी लेंथ ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी लंबाई, ये देखिए, बराबर सेट करते हुए लेंगे। 40 इंच पे इसकी पूरी लंबाई है। अब इसके गले का नाप लेंगे और फिर स्लीव्स का नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, 5 इंच पे इसका सामने का गला है और 4.5 पे पीछे का गला है। आस्तीन की लंबाई लेंगे। आस्तीन की लंबाई इसकी 18 इंच है। गोलाई 5। नाप लेना हमारा हो गया है। अब कपड़े को लेंगे और कपड़े को डबल में करते हुए क्रॉस में घड़ी डालेंगे, जिस तरह से हम कोन की घड़ी डालते हैं। ये देखिए, डबल में हमने कपड़ा कर लिया है। अब इसे कोन के शेप में डालते हुए अम्ब्रेला फ्रॉक का डायग्राम डालने का तरीका देखेंगे। कोन शेप में हमने कपड़े को बराबर से सेट कर लिया है। अब जहाँ पे इसका कोन तैयार है, वहाँ पे हम कमर का जो नाप है हमारा, उससे 1 इंच कम करते हुए यहाँ पे डॉट लगाएंगे। जैसे कि 7 इंच पे हमारे कमर का नाप है, 6 इंच पे हम डॉट लगाएंगे। दोनों साइड पे डॉट लगाने के बाद यहाँ पे हम तैयार पेटी का माप डॉट के पास इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम पूरी लंबाई लेंगे। 40 इंच हमारे फ्रॉक की लंबाई है। 41 इंच पे हमें डॉट करना है। जहाँ पे हमारा कोन तैयार है, वहाँ पे हम टेप को रखेंगे और वो डॉट को नापते हुए उसी नाप के हिसाब से हमें ये पूरा सर्कल डालना है। 35 पे हमारा डॉट आया है। 35 के हिसाब से हम पूरा सर्कल तैयार करेंगे। पूरा सर्कल हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, अब कमर के पास जो हमने डॉट लगाया था, उसे भी इसी तरह से राउंड करते हुए हमें डॉट कर लेना है। अब इस डॉट को और इस डॉट की कटिंग कर लेंगे। बराबर डॉट टू डॉट हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। और ये देखिए, हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग हो गया है। बचे हुए कपड़े को लेंगे और 4th में घड़ी डालते हुए पेटी का डायग्राम डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा कपड़ा बचा है। इसे हम डबल में घड़ी डालेंगे, फिर से और डबल में घड़ी डालेंगे। हमारे पेटी की लंबाई 14 इंच थी। 15 इंच की हम इसे कटिंग करना है। हमने घड़ी डाल दी है। 15 इंच की लंबाई लेंगे और वहाँ पे डॉट लगाते हुए शोल्डर का नाप डालेंगे। शोल्डर हमारा 5 इंच है, सॉरी 5.5 इंच है। 5.5 हाफ राउंड, 5.5 पे डॉट लगाएंगे। छाती हमारी 7.5 है, लेकिन कपड़ा स्ट्रेचेबल है, इसलिए हम 7 इंच पे लेंगे। 1.5 इंच माया लेंगे। कमर 7 है, 6.5 लेंगे। 1.5 इंच माया। डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। लाइन अप करने के बाद हाफ राउंड का शेप डालेंगे। सेंटर में डॉट देंगे। ऊपर से आधा इंच लेते हुए सेंटर क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी से हमें हाफ राउंड तैयार करना है। ये हमारा बैक साइड का हाफ राउंड और ये फ्रंट साइड का। बराबर डॉट डॉट के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा पेटी का पूरी तरह से कटिंग हो गई है। नीचे की साइड पे यहाँ पे हम इसे कटिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ का बंद साइड है। पेटी की हमारी नीचे की साइड भी कटिंग हो गई है। अब हाफ राउंड का नाप लेते हुए स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। हाफ राउंड का नाप हमें इस तरह से फिंगर को चलाते हुए लेना है। 8.5 इंच पे हमारा हाफ राउंड है। 8 इंच पे हम हाफ राउंड की आस्तीन की कटिंग करेंगे। फिर हमने बचा हुआ कपड़ा ले लिया है, इसे 4th में घड़ी डाल दी है। अब इसे हम पहले नाप लेंगे।
ये देखिए 8 इंच पे हमारे कपड़े की घड़ी कंप्लीट तैयार है। ऊपर से हम 2.5 इंच पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए हाफ राउंड का नाप डालना है। 2.5 इंच पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी देखिए इस तरह से डॉट करेंगे, 1.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे। जहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया है वहाँ से हमें इस तरह से ये शेप डालना है। आस्तीन की लंबाई नापेंगे। 14 इंच पे हमारे आस्तीन की लंबाई है। यहाँ पे हम आस्तीन की गोलाई का नाप डालेंगे। 5 इंच पे हमारे आस्तीन की गोलाई है, 1.5 इंच माया। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारा बचा हुआ 1.5 इंच है उसे हमें राउंड अप करते हुए इस तरह से डायग्राम डालना है। स्लीव्स का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग होने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें हमें शोल्डर पे थोड़ी सी डिज़ाइन डेकोरेट करना है, इसलिए हम वो बचे हुए कपड़े को क्रॉस में कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने अम्ब्रेला फ्रॉक की कोन में घड़ी डाली थी उसी तरह से हमें इसकी भी कोन में घड़ी डालते हुए कटिंग करनी है। ये देखिए ये बचा हुआ कपड़ा हमने इस तरह से फोल्ड किया है। अब इसे हम फिर से कोन में घड़ी डालेंगे। बचे हुए कपड़े को पहले कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने कोन में से डाल दिया है। बराबर कपड़े की शेप के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे शोल्डर पे इसकी हमें डिज़ाइन करना है। कोन जहाँ पे है वहाँ पे इस तरह से चून लगाएंगे और इधर से भी चून लगाते हुए इसे शोल्डर पे। इस तरह से हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट थी। ये हमने स्लीव्स जो हमारे फ्रॉक के ऊपर जो कोन तैयार था वहाँ से जो कपड़ा बचा था उसकी हमने ये स्लीव्स के नीचे इस तरह से फ्लेयर तैयार कर लिया है। ये फ्लेयर को हमें स्लीव्स के नीचे अटैच करना है। पहले हम पेटी को तैयार करेंगे और फिर बाद में घेर अटैच करने का तरीका देखेंगे। पेटी को हम दोनों साइड में डिवाइड कर लेंगे और पहले इसके गले की कटिंग कर लेंगे। सामने का गला हमें 2 5 का लेना है, 2 पे डॉट करेंगे और 5 की लेंथ लेंगे। यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ पे बॉक्स तैयार करते हुए सर्कल तैयार करेंगे और इसी सर्कल के हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से हम दूसरे गले की भी कटिंग कर लेंगे। यह हमारा फ्रंट साइड का गला है। इसकी हमें गहरी कट भी लगा लेनी है। ये हमने गहरी कट लगा ली है। अब इसी के मुताबिक हम बैक साइड का भी गला कट कर लेंगे। बैक साइड का गला हमें 2 4 पे कट करना है। गले की कटिंग करने के बाद दोनों गले हमें शोल्डर टू शोल्डर अटैच करना है और उसकी पाइपिंग करना है। तो हम पाइपिंग करने के लिए कपड़े को कट कर लेंगे। कपड़े की कटिंग हमें वेरेबी कट में करनी है, क्रॉस में। गले के मुताबिक हमें ये पट्टियाँ कट कर लेनी है और इसे भी हम क्रॉस में कट करेंगे ताकि हमारे जॉइंट करने में परेशानी ना हो। अब स्टिचिंग करने का तरीका देखेंगे। पहले हम फ्रंट साइड लेंगे। फ्रंट साइड को हमें सीधी तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और गले के सेंटर में हमें आधे इंच पे स्ट्रेट में सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे आधे इंच पे पूरी सेंटर में सिलाई कर लेंगे और ये जो सिलाई किया हुआ कपड़ा है इसे हमें दबाते हुए 2 साइड में डिवाइड करना है और इसी के आजू बाजू हमें लेस अटैच करना है। ये देखिए इसे हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे दबाते हुए। ये हमने इसकी दबाते हुए प्रेस कर ली है। अब ये इस तरह से लेस लेंगे और इसके आजू बाजू हमें ये पट्टी के इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करते हुए दोनों साइड पे हमें ये लेस अटैच कर लेनी है।
शोल्डर अटैच करने के बाद जो हमने पाइपिंग करने के लिए क्रॉस पट्टियाँ लिए हैं, उस क्रॉस पट्टिया को हम एक दूसरे से अटैच करेंगे और गले के राउंड में लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी क्रॉस पट्टियाँ हैं। एक दूसरे पे इस तरह से क्रॉस रखेंगे और इसे पाव इंच पे स्टिच करते हुए अटैच कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पूरा गला कंप्लीट हो गया है पाइपिंग करते हुए। आप स्लीव्स को तैयार करेंगे। ये हमारी स्लीव्स, इसे बराबर इक्वल रखते हुए ऊपर से हमें इसे इस तरह से कट कर लेना है, क्योंकि हमारी स्लीव्स जॉइंट थी। यहाँ से हम इसकी आधे इंच पे गहरी कटिंग लगा लेंगे और जिधर से हमारी गहरी कटिंग है वहाँ पे हमें कैंची की नोक से इस तरह से खचका लगा लेना है, ताकि हमें समझ में आए कि हमारी गहरी कटिंग का साइड कौन सा है। अब इस तरह से कुर्ती को रखेंगे और स्लीव्स को यहाँ पे बराबर हम गहरी कटिंग वाली साइड पे इस तरह से रखेंगे। जो हमारी गहरी कटिंग वाला साइड है वो हमें सामने से अटैच करना है और आधे इंच पे स्टिच करते हुए हम ये स्लीव्स को बराबर राउंड करते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है आधे इंच पे स्टिच करते हुए। और ये देखिए, इस तरह से हमारी ये दोनों स्लीव्स को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब बराबर हम पेठी को स्लीव्स के मुताबिक रखेंगे और 1.5 इंच के फासले पे हमें दोनों साइड से फिटिंग लगा लेनी है। दोनों साइड से फिटिंग लगाने के बाद
स्लीव्स के पास के जो गोल घेरे हैं हमने स्लीव्स के यहाँ पे, जहाँ पे हमारे स्लीव्स की गोलाई है वहाँ पे हमने अम्ब्रेला गोल घेरा तैयार किया है। वो अटैच करने का तरीका देखेंगे। और ये देखिए स्लीव्स के गोलाई पे हमने ये गोल घेरे जो हमारे अम्ब्रेले के कट थे उसे हमने यहाँ पे स्टिच करते हुए अटैच कर लिया है। इसी तरह से हमने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब हमारा जो अम्ब्रेला घेर है इसकी वन साइड सिलाई है, एक साइड इसकी ओपन है, उसे हमें स्टिच करते हुए गोल घेरा तैयार कर लेना है। आधे इंच पे स्टिच लगाते हुए हम पूरे अम्ब्रेले को गोल राउंड में तैयार कर लेंगे और फिर पेटी के ऊपर अटैच करने का तरीका देखेंगे। साइड की सिलाई कंप्लीट होने के बाद अम्ब्रेला घेर के नीचे से हमें इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। पूरे राउंड को हम इसी तरह से फ्लेयर में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए हमारे घेरे की हमने फोल्डिंग सिलाई भी लगा ली है और उसकी एक साइड जो स्टिच करनी थी उसे भी स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम पेटी को घेर से इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से रखते हुए गोल राउंड में स्टिच लगाते हुए अटैच कर लेंगे। सिलाई के पास सिलाई बराबर इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच कर लेंगे। और ये देखिए पेटी को हमने घेर यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसे हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमारे स्लीव्स के पास जो गोलाई है ये देखिए इस तरह से हमने ये फ्रॉक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। पर अभी हमारा फ्रॉक कंप्लीट नहीं है। स्लीव्स के पास की जो गोलाई है उस गोलाई के पास हमें लेस अटैच करनी है। ये देखिए इस तरह से हमने ये लेस ले ली है। अब स्लीव्स की जो गोल घेराई है उसी के ऊपर हमें ये अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पे सीधे साइड पे हम 1 इंच का फासला छोड़ते हुए ये लेस को यहाँ पे ऐड करेंगे और पूरे राउंड पे स्टिच करते हुए अटैच कर लेंगे। ये देखिए लेस अटैच करते हुए हमने स्लीव्स के गोल घेरे को तैयार कर लिया है। अब स्लीव इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार करेंगे और शोल्डर के ऊपर जो हमने ये इस तरह से कपड़े को त्रिकोण में कट किया था
इसे हमें स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन तैयार करनी है। ये देखिए कोन की साइड पे हमें इस तरह से चून लगाते हुए ये त्रिकोण को तैयार करना है। आधे इंच के फासले पे हम इसके प्लेट्स लगा लेंगे। जहाँ पे इसकी नोक तैयार है उधर की साइड पे हमें ये प्लेट्स लगाते हुए ये डिज़ाइन को तैयार करनी है। इधर की प्लेट्स इधर की तरफ पे आएंगी और जहाँ पे हमारा ये देखिए कपड़े की नोक यहाँ पे है। अब यहाँ से प्लेट को हम इधर की तरफ करेंगे। जिस तरह से हम धोती सलवार के प्लेट्स को आमने सामने लेते हैं उसी तरह से हमें ये डिज़ाइन को तैयार करना है। प्लेट्स लगाना हो गई है और ये हमारी डिज़ाइन इस तरह से तैयार हो गई है। अब जो नीचे का गोल घेरा है वहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई पे हमने जिस तरह से स्टिच किया था 1 इंच के फासले पे, उसी तरह से यहाँ पे भी 1 इंच के फासले पे हमें ये लेस को यहाँ पे रखना है और पूरे राउंड पे स्टिच करते हुए सिलाई लगा लेनी है और उसी तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए हमारे दोनों डिज़ाइन हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम आस्तीन के ऊपर किस तरह से अटैच करेंगे वो देखेंगे। ये देखिए जहाँ पे हमने स्लीव्स को तैयार किया है उसके साइड में हमें आधे इंच का फासला छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से रखना है और स्टिच करते हुए इसे यहाँ पे ऐड कर लेना है। कपड़े को हम उल्टी साइड से रखेंगे। जहाँ पे हमारा कोन तैयार है बराबर सेंटर में रखेंगे शोल्डर के और स्टिच लगाते हुए यहाँ पे इसे ऐड कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये स्लीव्स का डिज़ाइन कंप्लीट तैयार हो गया है। ये देखिए शोल्डर पे हमने जो डिज़ाइन तैयार किया है उसका लुक कुछ इस तरह से रहेगा। हमारा फ्रॉक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और ये देखिए हमारे फ्रॉक की डिज़ाइनर स्लीव्स लेस लगाने के बाद हमारा फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिखाई दे रहा है। आपको अगर इस तरह के फ्रॉक की डिज़ाइंस पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइनर फ्रॉक्स और डिज़ाइनर कटिंग में आपको बताती रहती हूँ। आपको इससे रिलेटेड और कोई डिज़ाइन देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।